अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनहेरिटेंस टॉपिक को, जहां पे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का नीड क्या है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, और 2 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया, जो था सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैंने बताया था कि सी शार्प जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस इन टर्म्स ऑफ क्लास, मतलब एक क्लास मल्टीपल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता है। वो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक और भी टाइप का इनहेरिटेंस आप कर सकते हैं, वो होता है हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या होता है कि आपका, अभी हम लोग क्या देखें कि एक पेरेंट था, अगर मल्टी लेवल में देखेंगे, एक पेरेंट था, फिर उसका चाइल्ड था, फिर चाइल्ड का, फिर इससे चाइल्ड था, तो मल्टी लेवल हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पेरेंट हो और एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल। तो हायरार्किकल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। और उसके बाद फिर आगे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस में छोटा छोटा टॉपिक्स होता है, जो जनरली आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, या फिर बहुत लोग पढ़ाता नहीं है, ऑफलाइन में भी लोग नहीं पढ़ाता है। तो वो छोटा छोटा टॉपिक बताएंगे जो ज्यादातर इंटरव्यू में हिट किया जाता है, इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, और स्टूडेंट को लगता है कि ये तो इसके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे पढ़ा ही नहीं गया था, तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं और उसमें होता क्या है। तो चलो एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि एक्चुअली उसमें होता क्या है। हायरार्किकल में क्या होगा कि आपका एक बेस क्लास होगा और उसका बहुत सारा चाइल्ड क्लास हो सकता है। मिनिमम एक से जैसी दो हो जाएगा तो वो हायरार्किकल हो जाएगा, और एक से बहुत सारा हो सकता है, मिनिमम दो होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक बेस का जब मल्टीपल चाइल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल बोलते हैं। अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो बहुत ईजी है, एक बेस क्लास बनाएंगे, बहुत सारा चाइल्ड क्लास बनाएंगे, और सारा चाइल्ड क्लास किसको इनहेरिट करेगा, सेम बेस क्लास को इनहेरिट करेगा। तो चलो फटाफट बना के देखते हैं। यहां पे आते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास। अब एक कोई मान लो हम लोग बनाते हैं बेस, इसके अंदर कोई एक प्रॉपर्टी बना लो, एक या दो, पब्लिक आईएनटी एक्स, पब्लिक आईएनटी वाई। अब एक क्लास बना रहे हैं डिराइव वन, और इसके पास पब्लिक आईएनटी ए है। लेकिन ये डिराइव वन किसको इनहेरिट कर रहा है, बेस को, ठीक है। फिर क्लास डिराइव टू, ये भी किसको इनहेरिट कर रहा है, बेस को। इसके पास है पब्लिक आईएनटी बी। एक और बनाते हैं पब्लिक, या सीधे क्लास भी दे सकते हैं, क्लास डिराइव थ्री, ये भी किसको इनहेरिट कर रहा है, बेस को। और इसके पास है पब्लिक आईएनटी सी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बेस हमारे पास क्या है, एक, जिसके पास एक्स वाई है। अब एक्स वाई हमको डिराइव वन में भी चाहिए, डिराइव टू में भी चाहिए, डिराइव थ्री में भी चाहिए। तो हम लोग क्या किए, डिराइव वन में भी बेस को इनहेरिट कर लिया, तो डिराइव वन के पास क्या हो गया, एक्स वाई और ए। डिराइव टू जो वो भी बेस को इनहेरिट किया, तो डिराइव टू के पास क्या होगा, एक्स वाई और बी। और डिराइव थ्री के पास क्या होगा, एक्स वाई और सी। तो अगर इसका डायग्राम से समझोगे तो इसमें क्या हो गया, चलो देखते हैं। इसमें हुआ ऐसा, इसमें हुआ ऐसा कि सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले बना बेस। अब बेस से इनहेरिट कौन हुआ, पहला क्लास हुआ डिराइव वन, फिर डिराइव टू, फिर डिराइव थ्री। यहां पे तीन बेस क्लास का क्या है, तीन चाइल्ड क्लास का एक पेरेंट क्लास है, इसका नाम क्या, बेस, नाम कुछ भी हो सकता है। इस तरह का हायरार्की बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं किसी क्लास के अंदर। इसको भी पब्लिक क्यों बनाते हैं, जब सबको क्लास नॉर्मल बनाए। अब पब्लिक प्राइवेट इसके बाद जब हम लोग का इनहेरिटेंस खत्म होगा उसके बाद इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पब्लिक क्लास यूज, और इसके अंदर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आप किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिराइव वन का, पहले डिराइव वन कहीं बना के देखते हैं, डी वन इक्वल टू न्यू डिराइव वन। तो आप डी वन के साथ एक्स को यूज कर सकते हैं,
D1 के साथ Y को यूज कर सकते हैं जो बेस से आ रहा है, और D1 के साथ जो इसका A है उसको यूज कर सकते हैं। करके देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। कंपाइल कर लेते हैं। इन एक्सपेक्टेड लाइन नंबर 26 कहीं पे सेमीकोलन छूट गया है, यहां पे ये 40 के पास में सेमीकोलन छूटा हुआ था। ठीक है, वो वार्निंग आ रहा है, उससे लेना देना नहीं है क्योंकि अभी हम लोग उसको यूज नहीं किए हैं, लेकिन एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर चाहो तो तुम ये तीनों को प्रिंट भी करा सकते हो। एक्स, ये क्या होगा, D1.x, D1.y और D1.a। अब रन करा के देखते हैं। देखो तीनों वैल्यू प्रिंट हुआ, तो अभी तो D1 को और D2 करेंगे तो वहां एक्स वाई बी यूज कर सकते हैं, D3 करेंगे तो मतलब डिराइव 3 का करेंगे तो एक्स वाई और सी भी कर सकते हैं। ये हायरार्किकल होता है। यहां इसका कब यूज करते हैं, जैसे हम बताए क्या कि इसका यूज वहां पे कर सकते हैं जहां पे कभी ऐसा कोई सिचुएशन है कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें 8 10 या 5 6 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्लासेस बनाना है, और सारे क्लासेस के अंदर कुछ ऐसा मेंबर्स है, कुछ ऐसा वेरिएबल हो सकता है, कुछ ऐसा फंक्शन हो सकता है जो सारे में होना चाहिए। तो सब में अलग अलग नाम लिख के एक बेस क्लास बनाए, उसके अंदर वो डाल दिए और सारे क्लासेस को उससे इनहेरिट कराते चले गए। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगा, बहुत सारे क्लासेस को आप अलॉट कर सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। तो ये तीसरा टाइप का इनहेरिटेंस होता है जो ये सपोर्ट करता है, जहां पे एक बेस का बहुत सारा चाइल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन्वोकेशन का जो ऑर्डर होता है। अब वो क्या होता है नहीं होता है हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।